तिमिरं जिनं नमः। बारहे अंग की इच्छा बियलिए मल मूरे तन से लोती नया। विवेह वर चरण भूषा पसियो सुय देवया सुरम। सयल गण पौ में रविनो विविधि बिराया नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो। पसियो महुधर सेनो परवाई गयो हितान वर सीहो। सेतन्तामिय सायर तरंग संघाय धोय मनो। प्रणमामि पोपेदन्तं दुःखयन्तं तुल्यन्दियार्य। भग्य शिव मग्य कंठ विशिसमीवयं सया दन्तं। प्रणमहि कै भूये बलिं केशवासे परिभूय बलिं। विनिहय पम्महे पसरं बढ़ा विमल नान बम्महे पसरं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरिया। नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वेशापूर्णम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इसके पहले खंड जीवट कांड पर आचार्य श्री बी सेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका के 6 पुस्तकों में से पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें मंगल संबंधी चर्चा के बाद में इसे जीवस्थान के अवतार के संदर्भ में उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम के माध्यम से चर्चा करने का निर्देश आचार्य श्री ने दिया था। उनमें से उपक्रम के अंतर्गत आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अधिकार, इनकी चर्चा के बाद में निक्षेप के अंतर्गत सामान्य से नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, इच्छा और इनमें ही क्षेत्र और काल जोड़ देने से 6 निक्षेपों की चर्चा के बाद में
नए पर चर्चा करते हुए नए का स्वरूप, इसके बाद उनके द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भेद, उनके भी नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समरूढ़ एवं भूत, ये भेद, और उनके भी फिर अर्थ नय और व्यंजन नय, ये भेद करते हुए नैगम संग्रह व्यवहार और ऋजु सूत्र, ये अर्थ नय और शब्द समरूढ़ एवं भूत, ये व्यंजन नय, इस प्रकार की चर्चा के बाद में क्रमशः इनकी चर्चा करते हुए अपन समरूढ़ नय तक आ गए थे। इसका निष्कर्ष ये था कि इस नय की दृष्टि में पर्यायवाची शब्द स्वीकृत नहीं है, यानी प्रत्येक शब्द किसी एक विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादक है। इसलिए लोक में जिन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं वह तो सापेक्ष कथन, वास्तव में उस वस्तु की पृथक पृथक विशेषता बताने वाले भी शब्द होते हैं। इसलिए जब उस विशेषता संपन्न वस्तु का प्रतिपादन करना हो तभी उस शब्द का प्रयोग करना, अन्य समय में नहीं। यानी जब बालक वर्धमान को मति सुरत ज्ञान की विशेषता संपन्न बताना हो तभी सन्मति का प्रयोग करना, अन्यथा नहीं। और जब भी बचपन में बढ़ रहे थे, विकासशील थे, तभी वर्धमान शब्द का प्रयोग करना, अन्यथा नहीं। यह इस नय की शैली है। यहां तक चर्चा के बाद में आज अपनी चर्चा पेज नंबर 91 पर एवं भूत नय के संदर्भ में। एवं भूत दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। एवं इस प्रकार भूत यानी होना, यानी जो शब्द जिस दशा का वाचक है, जिस समय वह वस्तु उस रूप परिणमित हो तभी उसे उस शब्द द्वारा कहना, आगे पीछे नहीं। यानी पूजा करते समय ही किसी व्यक्ति को पुजारी कहना, आगे पीछे नहीं। जब कोई डॉक्टर मरीज को देख रहा है तभी उन्हें डॉक्टर कहना, आगे पीछे नहीं। यह इस नय की शैली है। देखते हैं विषय पेज नंबर 91 पर पहला पैराग्राफ है। एवं भेद अर्थात जिस शब्द का जो वाच्य है वह तद्रूप क्रिया से परिणत समय में ही पाया जाता है, उसे जो विषय करता है उसे एवं भूत नय कहते। अभी अपन ने चर्चा की से पुजारी, पूजा करने वाला, तो जिस समय वह पूजा कर रहा मात्र उस समय पुजारी कहना, आगे पीछे नहीं। जब भोजन कर रहा तो भोजन करने वाला कहना, पानी पी रहा पानी पीने वाला कहना, ये इस नय की शैली। ऐसा क्यों कहता है ये नय कि यदि वह नाम चाहिए है तो तद्रूप परिणमन आवश्यक। परिणमन के बिना वह नाम मिलना मात्र औपचारिक, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रभुचंद सार जी की भाषा में कहें
तो 8वीं 9वीं 10वीं आदि गाथाएं। धर्म से परिणमित आत्मा धर्म, शुभ से परिणमित आत्मा शुभ, अशुभ से परिणमित आत्मा अशुभ, ये है एवं भूतनय का विषय। इन्हें जिस रूप परिणमित, बस उस समय उस रूप कहना, आगे पीछे नहीं। क्यों? क्योंकि लाभ तो उस समय ही द्रव्य को मिल रहा है, आगे पीछे तो नहीं। तो आगे पीछे कहने का क्या मतलब निकलता? ये इस नए की दृष्टि है। इस नए की दृष्टि में पदों का समास नहीं हो सकता, यानी अनेक पद आप इकट्ठे नहीं कर सकते। क्यों? उनमें तो समय भेद हो जाएगा, और एक समय में तो एक ही पर्याय होती है। क्योंकि भिन्न भिन्न कालवर्ती और भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों में एक पने का विरोध है, यानी समय भी अलग, यानी ऐसा पल नहीं। चलो भाई पुजारी जी भोजन कर लो, ये नहीं कहेगा गलत। पुजारी जी भोजन नहीं कर सकते, और जो भोजन करता वो पुजारी नहीं हो सकता। जो पूजा कर रहा बस वो पुजारी, और जो भोजन कर रहा वो भोजन करने वाला। तो पुजारी भोजन करने वाला नहीं हो सकता। न भिन्न काल हो गया, भिन्न स्थान हो गया, भिन्न द्रव्य हो गया, तो ये कहता, ऐसा कहना उचित नहीं है। पुजारी मात्र उस समय कह सकते कि जब वो पूजन कर रहा, पुजारी भोजन करने वाला नहीं। इसी तरह शब्दों में परस्पर सापेक्षता भी नहीं है, क्योंकि वर्ण, अर्थ, संख्या और कालादिक के भेद से भेद को प्राप्त हुए पदों के दूसरे पदों की अपेक्षा नहीं बन सकती है। बहुत सुंदर प्रतिपादन समय सार की भाषा में कहे, खास करके 21, 22, 23 गाथा की टीका का उदाहरण। जो अग्नि है वह अग्नि है, जो ईंधन है वह ईंधन है। अग्नि ईंधन की पहले नहीं थी, आगे नहीं होगी। ईंधन अग्नि का पहले नहीं था, आगे नहीं होगा। अपने को लगता क्या कह रहे आचार्य से, अरे ईंधन ही तो अग्नि बनता, कहते नहीं। अग्नि ईंधन के आकार होती है, ईंधन अग्नि नहीं बनता। समझाना ये चाह रहे, ऐसे ही अपना ज्ञान ज्ञेयाकार रूप से दिखता हुआ ज्ञानाकार होता है, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता। तो आप ज्ञान को ज्ञेय रूप कैसे कह सकते हैं? शरीर आदि ज्ञेय है, इस रूप आप कैसे कह सकते? तो जैसे अग्नि ईंधन की नहीं है, ईंधन के आकार दिखती है, यानी आग जलाएं तो जो ईंधन होगा उसके आकार दिखेगी। यानी लकड़ी ऐसी लंबी लंबी तो वो आग भी लंबी दिखेगी, और कोयला ऐसा गोल गोल तो आग भी गोल दिखेगी। तो आग ईंधन के आकार दिखेगी, पर वह आकार आग का है, ईंधन का नहीं। ऐसे ही ज्ञान जब जिस ज्ञेय को जानेगा तो वह उस ज्ञेय रूप परिणत होता हुआ दिखेगा, पर वह आकार ज्ञेय का नहीं है, ज्ञान का है। तो इसलिए जैसे अग्नि को ईंधन की नहीं कह सकते, ऐसे ही ज्ञान को ज्ञेय का नहीं कह सकते। अब यहाँ ऐसे प्रत्येक पदार्थ में कि बस जिस समय वह उस रूप परिणम, वह नाम बस उस समय मिलेगा, आगे पीछे नहीं, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं। ये इस नए की शैली। क्यों? क्योंकि आगे पीछे वो दशा है ही नहीं। तो जो दशा है ही नहीं, उस रूप कहने का क्या औचित्य रह जाता? यानी जब ईंधन है तब अग्नि कहाँ है, और जब अग्नि है तब ईंधन कहाँ है? वो तो जल रही, तो ईंधन कहाँ है? वो
तो ऐसे ही जिस समय पूजा कर रहा उस समय वो पड़ा कहाँ रहा, जिस समय पड़ा रहा उस समय पूजन कहाँ कर रहा, तो पुजारी को आप शिक्षक कैसे कह सकते? पुजारी पुजारी है, शिक्षक शिक्षक है। यानी एक साथ दो पर्याय नहीं होती, अनेक पर्याय नहीं होती, एक समय में एक पर्याय होती। तो जिस पर्याय रूप वह वस्तु परिणमित है, यह नहीं कहता उस समय मात्र वह नाम आप उसको दीजिए, अन्य नाम नहीं दे सकते। जबकि एक पद दूसरे पद की अपेक्षा नहीं रखता है, तो इस नय की दृष्टि में वाक्य भी नहीं बन सकता है, यह बात सिद्ध हो जाती। पुजारी जी पूजन कर रहे हैं, ऐसा मतलब ढक्कन से फंस जाता है, वो नुकीला रहता है, पेज फटने लगता है। तो पुजारी जी पूजन कर रहे हैं, यह कहता ये बात नहीं बोल सकते। क्यों? जिस समय पूजन रूप से परिणमित हो रहे, तो कर रहे वाली बात कहाँ आई? तो यही उस रूप परिणमित। तो जब आप कह रहे तो आप तो परिणमित हो नहीं रहे, तो कह कैसे सकते? यानी इस नय की दृष्टि में कोई भी वाक्य बनना असंभव। यहाँ तो उतना विस्तार अभी नहीं लिया है, अन्य पुस्तकों में फिर विस्तार है। राजवार्तिक आदि में ऐसा कहा, घड़े को आप घट कहते हैं तो घट नहीं कह सकते। क्यों? जिस समय घ कहोगे उस समय ट नहीं कह पाओगे, और जिस समय ट कहोगे उस समय घ नहीं कह पाओगे, और वो घड़ा तो पूरा घट है, वो पहले घ और बाद में ट वाला थोड़ी है, तो आप घट कह नहीं सकते। क्यों? दोनों अक्षरों को एक साथ कहने की ताकत ही नहीं। ये इस नय की शैली, यानी बस पूरा उस रूप परिणमित, तो वो तो एक ही रूप परिणमित होगा, और शब्द तो अनेक अक्षर वाले होंगे, तो आप नहीं बोल सकते। इतना ही सूक्ष्म है। यानी कोई सा भी नाम आपको चाहिए तो आपको उस रूप परिणमन करना होगा। नरक भाव से परिणमित आत्मा नारकी, नरक में तो जब पहुंचेगा तब। पुण्य भाव से परिणमित आत्मा पुण्यात्मा, और धर्म भाव से परिणमित आत्मा धर्मात्मा, आगे पीछे नहीं, उसी समय में। क्यों? वेदन तो उन पर्यायों का होता, आगे पीछे का वेदन थोड़ी होता। तो आगे पीछे के नाम का क्या मतलब रहता? यानी वो औपचारिकताएं क्यों? यानी जिस समय शुद्धोपयोग हुआ, अतीन्द्रिय आनंद उस समय आया, तो आप उस समय उसे शुद्धोपयोगी कहिए, आगे पीछे नहीं। तो इसीलिए इस नय की दृष्टि में मान सम्मान भी कोई मायने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मान सम्मान तो आप आगे पीछे का देख के करेंगे, तो एक समयवर्ती पर्याय तो आपके ज्ञान गोचर है नहीं, तो उस समय तो वो स्वरूप है ही नहीं, तो आप कैसे मान सम्मान कर सकते? ये इस नय की शैली। और तर्क एकदम खुला कि तक काले तम मयम की परिणति, कि द्रव्य जिस समय जिस रूप से परिणमित होता है, मात्र उस समय उस रूप होता, तो आप उस समय उस रूप कहिए। आगे पीछे तो प्रागभाव प्रध्वंसा भाव है, तो उस रूप परिणमित ही नहीं है, तो आप उस रूप कह कैसे सकते? यानी जिस समय गुस्सा आया बस उस समय क्रोधी कहिए,
आप सीधा नहीं कह सकते साहब ये बहुत क्रोधी, गलत। हाँ, जिस समय आया उस समय कहें, आगे पीछे नहीं। तो यह न है पूरी समता पे ला खड़ा देगा, यानी न किसी के अपमान के लिए अवसर, न किसी के सम्मान के लिए अवसर, न किसी के अपूज्यता के लिए अवसर, न किसी की पूज्यता के लिए अवसर। क्यों? क्योंकि एक समय के पर्याय का प्रतिपादन करना संभव नहीं और आगे पीछे का व्यवहार कर नहीं सकते, तो पूज्यता अपूज्यता कैसे बनेगी, मान अपमान कैसे बनेगा? इसलिए वहां से हट जाइए। वो जो लोक में कहा जाता है ना, मेहमानों से क्या प्रीति, मेहमानों से क्या प्रीति। क्यों? ये आने जाने वाले हैं, नहीं तो आज आए कल चले गए, फिर परसों आ गए नरसों चले गए, तो उनसे प्रीति का क्या मतलब निकला? पर्यायों को भी आगंतुक भाव कहा है। आगंतुक कहने मेहमान, तो इन पर्यायों से क्या प्रीति? मनुष्यपना, देवपना, ये सब पर्याय हैं। रोगीपना, स्वस्थपना, ये सब पर्याय हैं। क्रोधी, मानी, ये सब पर्याय हैं। तो इनसे क्या प्रीति? आई गई, आगे पीछे प्रागभाव प्रतिध्वंस भाव। तो ये नहीं कहता इन सब व्यवहारों के लिए कोई अवसर नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब बोलेंगे तब तक तो वो पर्याय खिसक गई, तो आप कैसे कुछ कह सकते? यानी आपने कहा इन्हें क्रोध आया, तो जब क्रोध आया तब तो आपको पता नहीं लगा, अब असंख्यात समय बाद पता लगा, तब तक तो वो क्रोध चला गया। तो अब आप कहोगे तो झूठ, क्योंकि वो तो प्रागभाव चला गया। इसलिए किसी को भी कोई भी विशेषण, अच्छा बुरा कोई भी देना संभव नहीं। इतना गजब का न्याय है। यानी पर्याय मूढ़ता मात्र को समाप्त कर, कि जो एक एक समय का खेल है उसको लेके परेशान, वो पर्याय खिस, यानी सांप चला गया उस निशान को पीट, क्या मतलब निकलता? वो निशान काटता है क्या? जो काटने वाला था वो तो गया। ऐसे ही जिस पर्याय का सम्मान कर रहे अथवा जिसका अपमान कर रहे, वो पर्याय तो गई, वो तो भूत बन गई। तो अब उसको पीटने का, उसको लेके कुछ भी व्यवहार करने का क्या उचित रह जाता? इसलिए पर्याय मात्र से निरपेक्ष बनाने वाला इन नहीं। तो यहाँ ये कह रहे आप किसी के संदर्भ में कुछ बोल ही नहीं सकते, यानी घड़े को घट भी नहीं बोल सकते। क्यों? जब घ बोलोगे तो टा नहीं बोल पाओगे, ट बोलोगे तो घा नहीं बोल पाओगे, समय भेद पड़ेगा। पहले घा बोलोगे बाद में टा बोलोगे, तो वो वस्तु तो एक साथ घट, तो इसलिए घट बोलना भी संभव नहीं। अब बाकी तो और बड़े बड़े अक्षर, मैं क्रोधी मानी है तो बड़े बड़े अक्षर, तो कैसे संभव हो? इसलिए एक पद एक ही अर्थ का वाचक होता है। इस प्रकार के विषय करने वाले नय को एवं भूत नय, इस नय की दृष्टि में एक गो शब्द नाना अर्थों में नहीं रहता है, क्योंकि एक स्वभाव वाले एक पद का अनेक अर्थों में रहना विरुद्ध है। क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कहा गो, तो गच्छति इति गो, यानी जो चलती है उसे गाय कहते हैं। तो जब वो चल रही है ना, बस गाय आप उस समय कह सकते। जब वो खड़ी है दूध दे रही, उस समय आप गाय नहीं कह सकते। जब वो बैठी है, क्या बोल रहे?
गाय तो नहीं कहेगा, क्या कहेंगे? ये नहीं कहेगा, वो अन्य नयों से पूछो, वो काम हमारा नहीं है। एक पक्ष कोई बोलता है। ये नहीं कहेगा, वो अन्य से पूछो। तो हम तो जो आपने शब्द दिया उस रूप जब परिणमित तो होगा वो पदार्थ, तभी उस शब्द का उपयोग होगा, आगे पीछे नहीं। तो आपने गो नाम दिया तो वो तो चलने वाली को कहते, तो जब वो चल रही हो तब ही आप उसे गाय कह सकते, बैठी हुई को नहीं, खड़ी हुई को नहीं। पूरी पर्याय दृष्टि हटाने वाला इन है। तथा पद में रहने वाले वर्णों के भेद से वाच्य भेद का निश्चय कराने वाला भी एवं उत नय है, क्योंकि यह नय इस प्रकार के भेद में उत्पन्न हुआ है, शब्दों के भेद से। अपने लोक में तो चलता है, आजकल तो थोड़ा सा गौण हो गया, पहले चलता था। मिट्टी का मटका, चपिया, घेला, आजकल तो ये कई नाम मिलेगा सबको, जानते नहीं कि घेला क्या होता और चपिया क्या होता, सबको बस मटका कहेंगे, घड़ा कहेंगे। पर अपने बुजुर्ग लोग सबको घड़ा नहीं कहते थे, तो घड़ा अलग आकार का होता था, चपिया अलग आकार का, घेला अलग आकार का। नहीं देखे? तो घड़ा कहेंगे, ये नहीं कहते, घड़ा नहीं कह सकते। जब आकार अलग अलग हैं तो शब्द एक कैसे? चपिया क्या? वो रहती तो मिट्टी की थी, पर थोड़ी सी सकरी रहती थी, ऐसे में चौड़ी और ऐसे में दबी हुई, तो वो चपिया की मतलब चौकी, यानी ऐसे में चौड़ी और ऐसे में दबी हुई सकरी। और जो छोटा आकार का उसको कहते थे घेला, और जो घेला, और जो बड़ा आकार का उसे कहते थे मटका। इस नए के प्रयोग में ये नहीं कहता है ऐसा कि ऐसी भाषा करनी चाहिए, चाहे जो चाहे जिसके लिए थोड़ी लागू पड़ेगा। देखो अपने यहाँ कितना मान्य है, ये 10 लक्षण पूजन में आता है, माता बहन सुता पहचान। तो ऐसा क्यों? कोई भी एक कह देते, माता रूप पहचानो, बहन रूप पहचानो, सुता रूप अथवा महिला रूप, कि ना, वो जिस आकार प्रकार की है आप उस रूप में देखें तो विषय शक्ति नहीं होगी। यानी आपसे बड़ी उम्र के, लगभग आपकी माँ की उम्र के, तो आप उसे माँ की दृष्टि से देखिए। लगभग आपकी बराबरी की उम्र के, आपकी बहनों की उम्र के, तो आप उसे बहन की दृष्टि से देखिए। और लगभग आपकी संतान की उम्र के, तो आप उसे बेटी की दृष्टि से देखिए। ये नहीं चलेगा सब महिलाएं देख लें किसी भी रूप में ना। मलसिया, 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 हाँ, जो आप शक्ति कह रही हैं। मटकिया, मटकिया, मलसिया नहीं, मलसिया, मटकिया, मटकिया तो पानी की होती है। हाँ, और मलसिया ऐसी है जैसे आप रसगुल्ले आए, हाँ, या कुछ आए, हाँ, इस तरह की होगी, हाँ, एक होगी इस तरह हाँ, की, हाँ, उसे मलसिया कहते हैं। हाँ, बराबर, बराबर। ये तो अभी अपन जो मिट्टी के बनते उसको कह रहे हैं, हाँ, जो मिट्टी के बनते हैं उसको कह रहे हैं, वो रसगुल्ले वगैरह आते हैं प्लास्टिक में आने लगे, हाँ, तो वो उसको भी बराबर होते हैं। तो ये जो कहने जिस ही आकार प्रकार की बस उस समय वो, यानी आप कैरी को आम नहीं कह सकते, आम को कैरी नहीं। जब वो कैरी है तो उसका एक अलग नाम, तो कैरी कहिए, हाँ आमिया कहिए, आम नहीं कह सकते। और जब पक गया तब आम कहिए। इस नए की ये शैली कोई ने अपन काम में लेते, वहां कहाँ बहस करते कि यही कैरी तो आम बनेगी, तो आम कह दो ना। यानी बाजार जा रहे हो कोई, तो आपको कच्चे आम मंगाना, पके आम, तो बराबर यही कहना पड़ता, भैया कैरी भी ले आना और आम भी ले आना।
और यदि आपने अलग अलग नहीं कहा तो कोई एक चीज आएगी, फिर कहेंगे कि आपने कहा था कि कैरी लाओ, आम कहा था तो हम आम ले आए। तो यदि कच्चे आम भी मंगाना तो आपको अलग कहना पड़ेगा कि भैया कैरी भी लाओ और आम भी लाओ। केला में भी होता कच्चे केले पके केले, और आपने कहा केला ले आना, अब वो एक कोई ले आए और फिर आप कहो हमने केला कहा था ना, तो अकेले कच्चे क्यों लाए पके क्यों नहीं, अथवा अकेले पके क्यों लाए कच्चे क्यों नहीं, सब आपने केला कहा था इसलिए हम तो ये लाए। आपको दोनों तरह के चाहिए थे तो दोनों नाम बताने थे कि कच्चे केले भी और पके केले भी। ये सब इस नई के प्रयोग, यानी बिल्कुल उस पर्याय से जोड़ेगा, आगे पीछे से कुछ नहीं। वहां ये तर्क नहीं चलेगा, यानी केला कहा तो आप पके ले आए, तो कच्चे क्यों नहीं, तो वो कहे अब कच्चे के तो पके बने, अथवा कच्चे ले आए तो हमने कहा पके क्यों नहीं, कि यही तो पके बनने हैं। नहीं चलेगा, पका केला है, कच्चा केला। ये इसे एवं बोध के ही प्रयोग, यानी वो कहना ये चाहते हैं कि उस रूप परिणमित वस्तु उस समय ही वह नाम पा सकती है। तो अपने अंदर भी, यानी वो एक कहावत चलती बुंदेलखंड में, चमरोई तो छोड़ता नहीं है, वो चमार कहने से कहलवाने से परहेज करता है। सुना नहीं सुना क्या उस हरकत को करता है और फिर उस नाम से संबोधित करते हैं तो बुरा लगता है, यानी खोटी आदतें खोटे संस्कार तो उसे तो छोड़ता नहीं। वो कोई बुराई करता, आप हमारी बुराई क्यों करते, तो आप बुरी आदतें छोड़ दो ना। ये नहीं कहता यदि बुरी प्रवृत्ति करोगे तो बुरा नाम मिलेगा, यदि बुरा नाम नहीं चाहिए तो बुरी प्रवृत्ति छोड़ दो, दुष्प्रवृत्ति छोड़ दो, और नहीं छोड़ते तो वो नाम मिलेगा और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि अच्छा नाम चाहते, यानी धर्मात्मा नाम चाहते तो धर्मात्मा बनो, धार्मिक प्रवृत्ति अपना, नाम मिल जाएगा। अपना है तो नहीं, और कहे धर्मात्मा कहो तो ऐसे कैसे कहा जाएगा, ये नहीं कहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। उस परिणमन क्यों, क्योंकि लाभ कहने से थोड़ी मिलना है, नाम तो उस परिणमन से मिलना, तो आप परिणमित होइए नाम मिल जाएगा, और नहीं परिणमित हुए तो कदाचित सब मिलकर नाम दे भी देवे तो भी लाभ क्या मिलेगा। यानी एक व्यक्ति धर्म रूप परिणमित नहीं है, सारी दुनिया उसे धर्मात्मक कहे, जीवन कितना अतीन्द्रिय आनंदमय, तो क्या मतलब निकलता नाम का। इस नई की वजह से ये दृष्टि, तो इस तरह से इस नई में शब्दों आदि को लेकर के वाच्यवेद भी स्वीकार, इस तरह फिर वो उसी में मिला दिया जैसे उसका ही हो, जबकि वो विषय बदल गया, मतलब अब निष्कर्ष पैराग्राफ अलग होना चाहिए। इस तरह ही ये नए संक्षेप से 7 प्रकार के और अवान्तर भेदों से असंख्यात प्रकार के समझना चाहिए। यानी आचार्य श्री कह रहे हैं हमने 7 भेद बताए, तो ये मत समझना कि 7 ही है, ये तो संक्षिप्त शैली में 7 बताए, भेद तो असंख्यात प्रकार के, अनंत प्रकार के भी, आगे अनंत की भी चर्चा आएगी। व्यवहार कुशल लोगों को इन नयों का स्वरूप अवश्य समझ लेना चाहिए, अन्यथा अर्थात नयों के स्वरूप को समझे बिना पदार्थों के स्वरूप का प्रतिपादन और उसका ज्ञान
अथवा पदार्थों के स्वरूप के प्रतिपादन का ज्ञान नहीं हो सकता है। कहा गुरुदेव से बहुत अच्छी एक घटना सुनाते थे। नई बहू आई थी घर में, तो शुरू में तो चूंकि कुछ काम कराते नहीं, बस बैठ के देखो हमारे घर की क्या परंपरा। तो पहली बार तो उसको सब बैठ के देखना होता, अब दूसरी बार आई तो फिर थोड़े मोड़े काम कराते और बाकी तो तुम देखो हमारे घर की क्या परंपरा। तो सासू जी ने कहा बेटा एक कचरा फेंका, पर आदमी देख के फेंकना, ठीक है। अब वो गई तो खड़ी, बड़ी समस्या, सास को बड़ी परेशानी, अकेला कचरा फेंकने का काम सौंपा, इतनी देर हो गई, कर क्या रही। और नई बहू तो ज्यादा ठोका ठोकी भी नहीं कर सकते। बड़ी देर में आई, बेटा क्या बात कि मम्मी आपने ही कहा था ना आदमी देख के फेंकना, तो कोई आदमी निकल ही नहीं रहा था तो मैं क्या करती, जब निकला तब फेंका। कहाँ गलती हुई? आदमी कोई किसी के ऊपर पड़े ना। हाँ, और उसने क्या समझा, जब आदमी दिखे तब फेंकना, आदमी देख के फेंकना, जब आदमी दिखेगा तब फेंकेंगे। यानी वो एक नए था, वो एक अपेक्षा थी, या आदमी देख के फेंकना मतलब आदमी के ऊपर ना गिर जाए ऐसे फेंकना। और उसने अर्थ क्या समझ लिया, जब आदमी दिखे तब फेंकना, और वो खड़ी आदमी देखने के लिए। यानी लोक व्यवहार में भी अपेक्षा नहीं समझेंगे तो कितनी समस्या है। यानी इतना सा वाक्य मात्र, आदमी देख के फेंकना। एक नौकर को आज्ञा दी, जा घोड़े को पानी दिखा ला। ये सब गुरुदेव जी के उदाहरण। जा घोड़े को पानी दिखा ला। घोड़ा को प्यासा था, ये नौकर ले गया घोड़े को तालाब। अब वो बार बार तालाब की ओर जाए, ये जबरदस्ती खींचे और दिखा के लौटा लाया। अब वो घोड़ा प्यासा चिल्ला रहा, मालिक ने पूछा पानी नहीं दिखाया कि दिखा लाया, तो चिल्ला क्यों रहा? पता नहीं। तो तूने पूरा नहीं पिलाया, पिलाने के लिए आपने कहा, आपने तो दिखाने के लिए कहा था, तुम दिखा लाए। देखो इन उदाहरणों को तो अपने को हंसी आती, पर अपने ऊपर जब यही बातें आती तब जाओ जिनन भगवान के दर्शन कराए। उनकी बीतराग का भाई भाने का क्या सवाल। तो कदम कदम पे विषय शक्ति ही बनेंगे कि वो पानी दिखाने जैसा नहीं हो गया। पीने के लिए थोड़ी कहा था, दिखाने के लिए कहा था तो दिखाना। तो आपने तो दर्शन करने को कहा था तो दर्शन कराए। जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, इसके लिए कहा था, तो हम उसको परिणमित क्यों? हर चीज में अपन तो बहुत चर्चा कर चुके ना, तो बार बार की घुटाई पे बुरी भी लग जाती है। बस तो तरकंत है, हमने सीख लिया, आपको सिखा दिया, आपने अन्य को सिखा दिया, अन्य ने अन्य को सिखा दिया, तो जीवन में अपनाने के लिए वो क्या आवश्यकता थी? सारा किताबी काम चल रहा, बचनों का काम चल रहा, जीवन में कुछ नहीं। तो नयों का स्वरूप नहीं समझेंगे तो पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं, उनके स्वरूप के प्रतिपादन का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। कहा भी है, गाथा यहाँ है, नए चक्र अधिक पड़ा होगा, परम भाव प्रकाशक नए चक्र, तो वहां में ये गाथा उद्धृत है। पेज नंबर 92 पर गाथा, 2 गाथाएं दोनों एक साथ पढ़ते। नये विहूनम सुत्तम अथो विजिनवर मतम, तो नये वादे न्यूना
येनो सिद्धन्तिया होन्ति तम्मा आई गए सुते न अर्थ संपायनम विजयम अर्थ गई विनयवा गहन गीता तो रही यम्मा। जिनेंद्र भगवान के मत में नए वाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया। यानी प्रत्येक वाक्य नयात्मक, उसका अर्थ भी नयात्मक, नए के बिना कुछ भी नहीं कहा। इसलिए जो मुनि नएवाद में निपुण होते हैं वे सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता समझने चाहिए। अतः जिसने सूत्र अर्थात परमागम को भले प्रकार जान लिया है उसे ही अर्थ संपादन में अर्थात नए और प्रमाण के द्वारा पदार्थ के परिज्ञान करने में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि पदार्थों का परिज्ञान भी नएवाद रूपी जंगल में अंतर्निहित है। जिन वर्ष नए चक्रम दुरासदम अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिन वर्ष नए चक्रम, पूछा सकती उपाय में कि जिनेंद्र भगवान का नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण कठिन, तो जंगल जैसा कि प्रवेश कर पाना कठिन, प्रवेश कर जाए तो पार पा पाना भी कठिन। तो क्या अलग से कोई रास्ते तो बने नहीं है, कोई चिन्ह भी नहीं लगे हैं, कहीं भी उलझ सकते, ऐसे ही नए। तो नएवाद रूपी जंगल में अंतर्निहित है, अतएव दूरधिगम्य अर्थात जानने के लिए कठिन है। तो फिर कैसे जाने? गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचार, कि जो नए चक्र को चलाने में अत्यंत चतुर हैं वे गुरुजन ही शरण होते हैं। मनमाने ढंग से कुछ भी होने वाला नहीं है। इस तरह से नयों को जानना कितना आवश्यक। प्रत्येक वाक्य नयात्मक, उसका अर्थ नयात्मक, यानी उसके साथ कोई ना कोई अपेक्षा जुड़ी है, इसलिए उसे सर्वथा नहीं मानना। आचार्य समंतभद्र स्वामी ऐसा लिखते, मेरे प्रत्येक वाक्य में स्यात् शब्द लगा है। कि सब इसमें कहाँ लगा? कहाँ लगा? कि चूंकि मैं स्यादवादी हूं ना, तो लगा हो तब तो लगा मानना ही, नहीं लगा हो तब भी नया मानना, लगा हुआ मानना। क्यों? क्योंकि हम स्यादवादी। देखो लोक में नहीं होता ऐसा। एक बार आपने मुझसे नाम पूछा, तब आपका नाम, मैंने कहा कल्पना जैन। तो एक बार तो जेल लगा के बता दी, अब बार बार तो फिर तो जेल नहीं रही। चूंकि हम जैन हैं तो लगा के बोले तो भी और नहीं लगाए तो भी आप लगा हुआ ही समझना। ऐसे ही जिनागम को स्वीकार करने वाला स्यादवादी, तो स्याद लगाया हो तो भी और नहीं लगाया हो तो भी लगा हुआ ही समझना, उसके बिना कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ सर्वथा के लिए कोई अवसर नहीं। कितने ही सर्वथा कहा गया हो तो भी समझना कथनचित है।
क्यों? क्योंकि हम श्यामवादी, यानी अनेकांत में भी अनेकांत, तो अनेकांत भी एकांत को लिए हुए है। इस तरह नए रूपना का वर्णन समाप्त हुआ। अब इस संदर्भ में ये जो 7 नए आए, इसको लेकर के श्रीमद राजचंद्र जी ने बहुत सुंदर इनका समन्वय बिठाया 14 वाक्यों द्वारा। इसे भी अपन देखते हैं। मोक्ष शास्त्र में ये जो राम जी भाई की टीका, इस मोक्ष शास्त्र में पेज नंबर 94 वहां और हो तो देखिए, राम जी भाई वाली टीका। कौन सा नाटक ये क्या कौन सी मोक्ष शास्त्र मोक्ष शास्त्र की, हाँ, उसके राम जी भाई की टीका। इसमें नीचे, इसके नीचे मोक्ष शास्त्र, ये मोक्ष तो तीसरे खंड में है। वो नहीं है, वो नहीं ये भी यहाँ क्यों लगा है? इसको यहाँ लगा दे भैया, ये जो अभी उठाया था इसको यहाँ लगा दे, यहाँ तीसरे खंड में नहीं है, शायद राम जी भाई का नहीं है। नहीं, एक जो था तो एक तो मैंने ले लिया। उसके साथ ही लगा देते सेट में, एक जैसे रखा के। नहीं इधर के, 94 पेज है। एवं भूत दृष्टि से ऋजु सूत्र स्थिति कर, अर्थात पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ कर, एवं भूत तदरूप परिणाम। तो जो शब्द कहा मैं मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो अपने को सिद्ध समान देखो, और सिद्ध रूप परिणमित होने का लक्ष्य बनाओ। तो ऋजु सूत्र न है तद्रूप परिणम, एवं भूत न है उपाचक शब्द। तो जिस शब्द से अपने को संबोधित कर रहे और लगता है कि यही दशा एकमात्र अपनाने योग्य, तो उसका लक्ष्य बना के उस रूप परिणमित हो जाओ। तो एवं भूत दृष्टि से ऋजु सूत्र स्थिति कर, अर्थात पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ कर। पूर्णता प्राप्त तो जब होगी तब होगी, पर लक्ष्य तो यही रहे, हमें तो सिद्ध दशा ही चाहिए, साधी अनंत का आनंद लाइए। पतली धार न भाई मन में मधुबन में, भले पी रहे हैं पतली धार, पर नहीं चाहिए तो हमें सिद्ध दशा, बीच में अटकाव के लिए कोई अवसर नहीं। ऋजु सूत्र दृष्टि से एवं भूत स्थिति कर, अर्थात साधक दृष्टि के द्वारा साध्य में स्थिति कर। ऋजु सूत्र में उस रूप परिणमन, एवं भूत में वाचक मुख्य था, तो अब जो आंशिक उस रूप परिणमन हुआ है उसमें संतुष्ट नहीं होना, पूर्ण दशा पाने की ओर ही निरंतर पुरुषार्थशील रहना। नैगम दृष्टि से एवं भूत प्राप्त कर, यानी तो पूर्ण है, ऐसी संकल्प दृष्टि से पूर्णता को प्राप्त कर।
ने जो दशा पाना चाहते हैं वर्तमान में अपने को वैसा देखो। मैं शाश्वत शुद्ध परिपूर्ण हूं, इसे स्वीकार करें, इसमें स्थित रहें तो पर्याय में भी पूर्णता प्रकट हो जाएगी। तो ये संकल्प पूर्वक पूर्णता को प्राप्त कर एवं भूत दृष्टि से नैगम विशुद्ध कर, अर्थात पूर्ण दृष्टि से अव्यक्त अंश विशुद्ध कर। यानी शाश्वत स्वभाव को देख करके जो शाश्वत स्वभाव अभी पर्याय में व्यक्त नहीं है, तो शाश्वत स्वभाव के श्रद्धा ज्ञान आचरण पूर्वक पर्याय में उसे प्रकट कर। संग्रह दृष्टि से एवं भूत हो, यानी त्रैकालिक सत्य दृष्टि से पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट कर। कि परिपूर्ण शुद्धता प्रकट करनी है तो उपाय क्या है? शाश्वत तत्व की दृष्टि, उसका श्रद्धा ज्ञान आचरण। एवं भूत दृष्टि से संग्रह विशुद्ध कर, अर्थात निश्चय दृष्टि से सत्ता को विशुद्ध कर। यानी शाश्वत सत्ता जैसी है उस रूप परिणमन कर तो उसका लाभ मिलेगा। यानी शाश्वत सत्ता तो अनादि अनंत है, पर पर्याय में लाभ किसे मिलेगा? गुरुदेव जी की भाषा में कहेंगे कौन है? जैने जानिया तेने। अकेले होने से क्या होता है? तो है, उसे स्वीकार करें तो जैसा ध्रुव पर्याय वैसे ही प्रकट होगी, जात की भांति आ जाएगी, जीवन सुख शांतिमय हो जाएगा। व्यवहार दृष्टि से एवं भूत के प्रति यानी भेद दृष्टि छोड़कर अभेद के प्रति जा। व्यवहार दृष्टि, व्यवहार भेद कर रहा था तो भेद को छोड़ो और एक अभेद अखंड शाश्वत भगवान आत्मा की ओर जाओ। एवं भूत दृष्टि से व्यवहार निवृत्त कर, यानी अभेद दृष्टि से भेद को निवृत्त कर। यानी अभेद के अवलंबन से भेद की ओर से नजर हट गई, उपयोग हट गया। शब्द दृष्टि से एवं भूत के प्रति जा, यानी शब्द के रहस्यभूत पदार्थ की दृष्टि से पूर्णता के प्रति जा। मात्र शब्दों में मत खेल, शब्दों में संतुष्ट ना हो। हमें तो आता है, हमें तो मोक्ष के आता, हम तो अच्छे से समझा सकते, इसमें संतुष्ट मत हो, इसका कोई लाभ नहीं। तद्रूप परिणमन का ही लाभ होगा। एवं भूत दृष्टि से शब्द निर्विकल्प कर, अर्थात निश्चय दृष्टि से शब्द के रहस्यभूत पदार्थ में निर्विकल्प हो। सीधा निष्कर्ष के शब्दों में मत अटको, शब्द मात्र संकेत। ने कहीं जाना है, मान लो आगरा जाना, चौराहे पे खड़े, वहां साइन बोर्ड लिखा मिला आगरा मार्ग, उसको पकड़ के बैठ जाओ, क्यों? सब यही बता रहा। ऐसे ही यहाँ ये शब्द तो साइन बोर्ड है, वे संकेत दे रहे, इसका जो रहस्य उसको पकड़ें तो आगे बढ़ पाएंगे। समविरूढ़ दृष्टि से एवं भूत को देख, यानी साधक अवस्था के आरूढ़ भाव से निश्चय को देख। यानी साधक अवस्था प्रकट कर, यानी शाश्वत भगवान आत्मा को अपनत रूप से जानकर मानकर उसमें स्थिर रहे, पर उस पर्याय में संतुष्ट ना हो। दृष्टि हमेशा शाश्वत तत्व की ओर रही। एवं भूत दृष्टि से समभिरूढ़ स्थिति कर, अर्थात निश्चय दृष्टि से सम स्वभाव के प्रति आरूढ़ स्थिति कर। यानी सब जाना, ऐसा माना
इस रूप परिणमन किया, इसका प्रमाण क्या? कैसे जाने की ऐसा उल्लेख किया कि प्रतिफल में संभाव आना चाहिए। हर परिणमन सहज स्वीकार, पुण्य पाप का उदय एक सा लगे, पुण्य पाप फल मान हरख बिलखो मत हार, ये लगने लगे। यानी स्वास्थ्य और रोग एक से लगने लगे। बहुत कठिन है। स्वास्थ्य तो अच्छा लगता और रोग में अपमान और सम्मान एक सा लगने लगे। निंदा प्रशंसा एक सी लगने लगे। धनाढ़ गरीब एक सा लगने लगे। तो समझना कि हमने ये दशा पाई, साधक दशा पाई। एवं भूत दृष्टि से एवं भूत हो, यानी निश्चय दृष्टि से निश्चय रूप हो, यानी शाश्वत तत्व को स्वीकार किया तो उसमें ही लीन रहे। एवं भूत स्थिति से एवं भूत दृष्टि को शमित कर, तो वहां दीवार तो जाओ वहां, जैसे आत्मा का सहारा लेना, तो आत्मा कहीं अलग रखा है क्या? तो हर पर्याय पर्याय में जो चल रहा है बस उसे अपनत रूप से स्वीकार करके उसमें संतुष्टि कर, ये इन सातों नयों का प्रयोग है। अब इसके बाद विषय बदल रहा है। पहले जो 73वें पेज पर कहा था कि जीव स्थान का अवतार 4 प्रकार का है, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुभव। इनमें से उपक्रम, निक्षेप और नय, इन 3 बिंदुओं पर अपनी चर्चा हो गई। अब अनुगम यानी परंपरा से आगत विषय, अब उस पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। अब अनुगम का निरूपण करते हैं। ये जो बड़े अक्षरों में छपा ना, ये है मूल षटखंडागम, यानी आचार्य पुष्पदंत स्वामी द्वारा लिखा हुआ। तो जहां मंगलाचरण नमोकार मंत्र था वहां था नंबर 1, नंबर 2, यानी षटखंडा का मूल तो वो नमोकार मंत्र और इसके बाद है नंबर 2। यानी वो था पेज नंबर 9। पेज नंबर 8 पर नंबर 1, पेज नंबर 8 से लेकर 92 तक ये सारा वीर सेन स्वामी का विस्तार है। अब इसके बाद नंबर 2 ये षटखंडागम का सूत्र, यानी आचार्य पुष्पदंत स्वामी का लिखा हुआ। तो ये जो नंबर चलेंगे 1, 2 आदि ये षटखंडागम के, और पहले जो चल रहे थे छोटे अक्षरों में ये सब वीर सेन। ये तो इमेसिम 14 सन्नम जीव समासानम मग नठ दाई तथ इमानी 14 जीवत्थानानि नादब्बानि भवन्ति। इस द्रव्य स्फूर्त और भाव स्फूर्त रूप प्रमाण से इन 14 गुण स्थानों के अन्वेषण रूप प्रयोजन के होने पर वहां
ये 14 ही मार्गना स्थान जानने योग्य है। यानी नमोकार मंत्र मतलब मंगलाचरण करने के बाद अब 14 गुण स्थान और 14 मार्गना स्थानों का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। ये जानने योग्य है। कैसे? द्रव्य सुरत और भाव सुरत रूप प्रमाण से। ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ ये द्रव्य सुरत, और आचार्य कह रहे मात्र शब्दों में नहीं खेलना, भाव सूत्र रूप पर नमन करना। तो इस प्रमाण से 14 गुणस्थानों के अन्वेषण रूप ने 14 गुणस्थानों को हमें प्राप्त करना। प्राप्त नहीं, पहले गुणस्थान में तो हर जीव अनादि से। इसका भी गुरुदेव से एक अपना संस्मरण सुनाते थे। उनके पास कोई एक सेठ आए, पैसे में बहुत थे पर बाकी धर्म में स्वाध्याय आदि में शून्य। तो गुरुदेव से ऐसे बोले, क्यों भाई सेठ जी, कौन सा गुणस्थान, कितने होते गुणस्थान? तो पता नहीं, 14 होते। कौन सा? पहला तो होगा ना? अरे सब पहला हमारा का, हमारा तो होगा तो वो 14वां होगा। पहला तो आपको बंदे सुना हो। लोक में तो ये कहना पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 14वां नंबर तो लास्ट वाला कहना तो सबसे हल्का। गुरुदेव से खूब हंस करके कहते थे, देखो ये है हालत, धूल का धनी बन गया है और ये भी पता नहीं कि पहला गुणस्थान क्या हो, 14वां क्या। इसी संदर्भ में रत्न प्रभा का सुनाते थे। क्या बात है सेठ जी, रत्न प्रभा जाने का विचार है क्या? तो हम कहाँ रत्न प्रभा जाएंगे, हमें तो मिट्टी की प्रभा मिल जाए तो ये अच्छी। पता ही नहीं कि रत्न प्रभा किसका नाम, किसका नाम। पहली नरक भूमि, उसका नाम रत्न प्रभा। में नाम बड़े और दर्शन थोड़े। अब वो रत्न प्रभा के नाम से आश्चर्यचकित। रत्न प्रभा तो हम लोगों जैसे कहाँ रत्न प्रभा मिलेगी, ये तो बड़े लोगों को मिलेगी। रत्न प्रभा है नरक भूमि, ऐसा है। तो यहाँ कह रहे 14 गुण स्थानों के अन्वेषण रूप प्रयोजन के होने पर, यानी गुणस्थान यानी पहले गुणस्थान में तो प्रत्येक जीव अनादि से है ही, बिना कुछ किए। अब आगे के गुणस्थानों को प्राप्त करना है तो इसके लिए मार्गना स्थानों को जानना आवश्यक है। तो द्रव्य सुरत से और भाव सुरत से 14 गुणस्थानों के अन्वेषण, खोज, जानकारी प्राप्ति के प्रयोजन के होने पर वहां ये 14 ही मार्गना स्थान जानने योग्य है। अब बहुत सुंदर प्रकरण शुरू हो रहा है। सीधा जो यहाँ कहा ही कि मूल में गुणस्थानों के अन्वेषण हेतु, यानी पहले गुणस्थान से अब हटे, आगे बढ़े। तो किस माध्यम से आगे बढ़ेंगे, अब वह विषय प्रारंभ हो रहा है। ये तो अर्थात इससे शंका, यहां पर ये तद पद से किसका ग्रहण किया है? ये तद कहाँ है? ये तो इसका बनेगा ये तत् संस्कृत में। यहां पर ये तद पद से प्रमाण का ग्रहण किया है, इसलिए इससे अर्थात प्रमाण से ऐसा अभिप्राय समझना चाहिए। शंका,
या कैसे जाना कि यहाँ पर एक तो पद का प्रमाण से यह अर्थ लिया गया समाधान, क्योंकि प्रमाण रूप जीव स्थान का अप्रमाण से अवतार अर्थात उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर एक तो इस पद में स्थित एतत् शब्द से प्रमाण का ग्रहण किया गया, यानी जिनागम ये प्रमाण है, आगम प्रमाण ये द्रव्य श्रुत प्रमाण, और इससे भाव श्रुत प्रमाण प्रकट करना। तो इस प्रमाण से यानी इस द्रव्य श्रुत प्रमाण से यहाँ पर यदि कोई यह कहे कि कार्य में कारणानुकूल ही गुण धर्म पाए जाते हैं, क्योंकि वह कार्य है, इस अनुमान में जो कार्यत्व रूप हेतु है वह प्रमाण रूप कारण से उत्पन्न हुए प्रमाणात्मक जीवस्थान रूप साध्य में पाया जाता है, और अजल स्वरूप हिममान से उत्पन्न हुई जलात्मक गंगा नदी रूप विपक्ष में भी पाया जाता है। अतएव इस कार्यत्व रूप हेतु के पक्ष में रहते हुए भी विपक्ष में चले जाने के कारण व्यभिचार दोष आता है। अतः यह कहना कि प्रमाण रूप जीवस्थान की उत्पत्ति प्रमाण से ही हुई है संगत नहीं है। यहाँ तक की शंका। क्या शंका उठा रहे? आपको याद आ रहा हो यदि प्रमेय रत्नमाला पहले अध्याय का पहला प्रकरण, वहां ये प्रकरण उठाया, प्रश्न खड़ा किया, वहां मूल में ये तर्क दिया वीतरागी सर्वज्ञ प्रमाण, तो एक देश वीतरागता भी प्रमाण। तो कहा वो एक देश वीतरागता प्रमाण कैसे? क्योंकि वो सकल वीतरागता का अंश, अंश अंशी के जैसा ही होता है। तो इसको लेकर के पर वहां बहुत चर्चा की, यहाँ उसी से मिलती जुलती, क्योंकि चूंकि वो आप लोग पढ़ चुके, सब पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको उदाहरण अपन बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जीवस्थान आगम का एक अंश, षटखंड आगम का भी एक खंड, यानी वैसे तो पूरे आगम का खंड, यानी जितना जो द्वादशांग उसका अंश, वो कदाचित आप पूरे द्वादशांग पर नहीं भी जाए तो षटखंडागम का एक खंड ये तो आपको भी स्वीकार है। तो एक खंड ये प्रमाण कैसे? पूरा षटखंडागम प्रमाण होगा। अब इसके लिए तर्क दे रहे हैं। तर्क क्या दे रहे हैं कि एक अंश यानी कारण और कार्य, तो जैसा कार्य होता कदाचित कारण वैसा भी होता, तो कदाचित उससे भिन्न भी होता। देखो ऐसा आपने रोटी बनाई, कदाचित तो वो गेहूं जैसी है, गेहूं के आटे जैसी, तो वास्तव गेहूं था ऐसा, थोड़ा सा ऊपर पीला पीला, अंदर में पूरा सफेद भरा हुआ, आटा था ऐसा बिखरा बिखरा, और रोटी तो ऐसी बनी, तो गेहूं जैसी कहाँ? जैसा गेहूं है वैसी रोटी होती है। तो स्वाद में देखें, आप एक कच्चा गेहूं खाओ और एक रोटी खाओ, स्वाद एक सा है। अरे कच्चे को छोड़ो, आप उबला हुआ गेहूं, गेहूं को ये जो पहले बनाते थे ना वो खाओ, उसमें तो गया ना पूरा, और फिर रोटी खाओ, तो स्वाद एक है।
तो कार्य और कारण में अंतर नहीं होता। बस ये तर्क दे रहे हैं यहाँ कि षटखंडागम में पूरा कार्य मतलब पूरा आगम, और जीवस्थान एक उसका टुकड़ा, ये तो छोटा सा अंश। तो षटखंडागम प्रमाण है ये आप कह सकते हैं, जीवस्थान इसका एक छोटा अंश है, तो आप उसको प्रमाण कैसे कह सकते हैं? यानी कारण जैसा ही कार्य हमेशा होता ऐसा नहीं, एक बात। और दूसरी बात कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता कि कारण अलग तरह का और कार्य एकदम अलग तरह का। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं हिमवान और वहां से निकली हुई गंगा का। सब नदियां पर्वतों से निकलती, पर्वतों में पानी होता है तो वहां से नदियां निकलती। तो जहां से निकली वो कारण वहां पानी बिल्कुल नहीं, और जो निकली वो कार्य और वो पानी वहां अथाह पानी भरा है। नहीं, गंगा नदी कभी नहीं सूखती, और हिमालय में है ऐसा कहीं भंडार, वो वहां से निकली। तो नदियां पर्वतों से निकलती हैं, पर्वतों में पानी कहाँ है? खंडागम से निकला। तो षटखंडागम प्रमाण तो जीवस्थान प्रमाण कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि पर्वत जैसी नदी तो नहीं होती है, वैसे षटखंडागम जैसा जीवस्थान तो नहीं होगा। ये तर्क, मैंने दो तर्क दिए। देखो लोक में भी गेहूं का तो उतना अंतर नहीं पड़ता, यानी वो कच्चा भी खा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चावल भी कच्चा खा लो तो कोई फर्क नहीं, चने का नहीं, कच्चा चना और भुना चना स्वाद में भी आकाश पाताल का अंतर दिखेगा, और पेट में जाके भी आकाश पाताल का असर दिखाएगा। कच्चा चना पूरा पेट फुला देगा और सिका चना लाभदायक। तो कच्चा खाना चना खा कौन लेगा? खास नहीं, वो तो हमारा है। हरे चने जो है कच्चे खाए वो सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। बोले जिनके खेत होते हैं तो वहाँ पे ऐसे खाए जाते हैं। बूट बूट तो सिके खाते हैं, सिके को बूट। नहीं, कच्चे कच्चे खाते हैं। कच्चे बहुत खाते तो जिनके खेत होते हैं अथवा खेत वालों से मित्रता होती, हर चीज कच्ची गेहूं, और एक जैसे चने को सेक लेते ना छोरा बना लेते, जैसे गेहूं को सेकते, कच्ची ज्वार, कच्ची बाजरा, देखो छोटे छोटे से, कच्ची मूंग अलग से खाते हुए उसके अलग से व्यंजन अलग तरह से, सिके के अलग, कच्चे के अलग। इसलिए नहीं खाते हैं कि उसमें इल्ली इल्ली हो, इसका दूसरे कारण से कुछ सेकते नहीं है, ये तो कच्चे ही खाते हैं। हमारे में गुजरात में कौन खाता है? सूरत का वो बने अपन तो अपने यहाँ खेत नहीं है ना, खेत वालों से मित्रता नहीं, इसलिए अपने को लगता है ऐसा कैसे होगा। पर जिनकी मित्रता होती उन्हें कितना कच्चे कच्चे खाते रहते, चने भी, गेहूं भी, ज्वार भी, बाजरा भी, मूंग भी, सब कच्चे, मक्का भी, सब कच्चे कच्चे खाते रहते। तो कारण जैसा कार्य कहाँ हुआ? यानी कच्चे चने में वो सौंधी गंध कहाँ है, और पके चने में, उबले चने में। तो आप कैसे कह रहे कि षटखंडागम प्रमाण इसलिए जीवस्थान भी प्रमाण? ये तो एक अंश है, तो अंशी प्रमाण है, अंश तो प्रमाण नहीं। तो आपने जो एक कहा कि एक तो यानी कि द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत प्रमाण से, ऐसा कहना उचित नहीं है। दो तर्क दिए, पहला कि कारण के जैसा कार्य होता ऐसा नहीं, और दूसरा कि कभी कभी तो ये ऐसा होता कि
कारण में कार्य बिल्कुल नहीं रहता, यानी पर्वत में पानी बिल्कुल नहीं, और नदी में अथाह है पानी, और जबकि नदी निकली है पर्वत से, और पर्वत बिल्कुल रूखा सूखा, और नदी में पानी। तो दो तर्क देके कहा कि इसलिए जीवस्थान प्रमाण रूप है, ये नहीं कह सकते, षटखंड आगम प्रमाण रूप है ये हम मान रहे हैं, पर जीवस्थान उसका अंश है, तो उसको आप प्रमाण रूप नहीं कह सकते। यहां तक शंका। अब समाधान। इस शंका को मन में निश्चय करके आचार्य आगे उत्तर देते हैं कि इस तरह अजलात्मक हिमवान से निकलती हुई जलात्मक गंगा नदी से भी व्यभिचार दोष नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर अवयवी से वियोगापाय रूप अर्थात अवयवी से संयोग को प्राप्त हुआ अवयव विवक्षित है। इसका कारण यह है कि अवयवी से अवयव भिन्न नहीं है, क्योंकि अवयवी से अवयव को सर्वथा भिन्न मान लेने में विरोध आता है। बहुत सुंदर समाधान दे दिया, विशेषार्थी पढ़े लेते क्योंकि उसमें से स्पष्ट कर रहे हैं। यद्यपि हिमवान पर्वत अजलात्मक है, यानी पर्वत में पानी नहीं है, परंतु उस पर्वत के जिस भाग से गंगा नदी निकली है वह भाग जलमय है। पर्वत से चाहे जहां से नदियां नहीं निकलती, पर्वतों में दरारें रहती, उन दरारों में पानी भरा रहता, नदियां वहां से निकलती, तो वो बाहर पर्वत अपने को सूखा दिखता, अंदर दरार रहती, उनमें भी झीलें रहती है, वहां से पानी निकलता। तो नदी तो वहां से निकली, तो सूखे से कहाँ नदी निकली, पानी में से नदी निकली, ये उत्तर दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हिमवान पर्वत से उसका जलात्मक अवयव ग्रहण करना चाहिए, यानी सूखा पर्वत वाला हिस्सा नहीं, वो जल वाली दरबर जहां अथाह पानी भरा है। ये आपने देखा हो ना, गोपाचल पर्वत वहां सबसे अंत में एक अंदर में बावड़ी जैसी है, देखा, यानी गोपाचल पर्वत पर अपन दर्शन करने जाए तो सबसे अंत में, यानी बीच में तो ये भगवान कहीं टूटे फूटे कहीं अच्छे, फिर सबसे अंत में वहां अलग से उन्हें दरवाजा भी लगा रखा, तो वहां एक बावड़ी, और लोग कहते हैं इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता, वो बावड़ी बिल्कुल छोटी सी, तो नीचे कहां से इसकी चिरे है, बहुत शोध खोज चल रही, यानी अंग्रेजी शासन से, पर अभी तक उसका अता पता नहीं मिला है। इतने ऊंचे पर्वत पर पूरे शहर में जब किसी गर्मी में पानी कम हो जाता तो सब यहां से भर के ले जाता, और ये पर्वत, यानी उतने ऊंचे पर्वत, और इतना पानी कि हमेशा वो बहते रहता। देखा हो तो वो दरवाजा उन्हें लगा रखा, नहीं देखी गुफा चलते भी गए नहीं, तो वो सुरक्षा के लिए तो गेट लगा रखा है कैंची वाला, और पानी हमेशा वहां से निकलते ही रहता, यानी बावड़ी पूरी लबालब, और वो पानी गर्मी में भी निकलता रहता, उतनी लबालब भरी रहती। और बोल तो ये कि गर्मी में पूरे शहर में पानी की कमी हो जाए, वहां बहता है, वो लबालब भरी रहेगी, तो शहर वाले यहां से लेके जाएंगे, और फिर भी वो लबालब भरी रहती है। तो इतने ऊंचे पर्वत पर
पानी का ऐसा अथाह भंडार कहां से? बिल्कुल सबसे अंत में है, सबसे अधिक ऊंचाई पर, वहां इतनी बड़ी बात आकृति बनाए। आकृति मतलब पहले भले किसी ने बनाई हो, पर पता नहीं किसने बनाई। यानी करीब करीब 1000 साल के इतिहास से तो पता नहीं है कि किसने बनाई, तब से चल रही है। मुझे तो इतना सा कहना कि आचार्य श्री यहाँ ये कह रहे हैं कि पर्वत से जो नदी निकलती, ये कहना तो सामान्य कथन, मूल में वो सूखे पर्वत से नदी नहीं निकलती है। पर्वत में जो दरारें रहती हैं, वहां पानी का अक्षय भंडार रहता, नदी उसमें से निकलती। तो जल में से जल निकला है, अजल में से जल कहाँ निकला? तो आप ये क्यों कह रहे पर्वत से नदी निकली, और पर्वत तो जलवान नहीं था, तो पर्वत जल से रहित और नदी जल से सहित? ऐसा नहीं है। पर्वत के जिस हिस्से से नदी निकली है वो हिस्सा जल सहित, तो जल में से जल निकला है, बिना जल में से जल नहीं निकला। एक तो इस तरह से दोष नहीं आया। इससे जो पहले व्यभिचार दोष, प्रमाण स्वरूप पर्वत के जलों भाग से नदी निकली तो कोई समस्या नहीं रही। ऐसे ये जो जीवस्थान, ये षटखंडागम प्रमाण से प्रकट हुआ। तो षटखंडागम चूंकि प्रमाण, इसलिए उसका एक अंश जीवस्थान की प्रमाण है। इस तरह ये एक चर्चा हुई। ये जो जीवस्थान है ये पूर्णतया प्रमाण रूप, तो जो लिखित ये द्रव्य स्वरूप, और इसके माध्यम से जो ज्ञान अर्जन होगा वह भाव से। द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण के भेद से वह प्रमाण दो प्रकार का है। मूल में यहाँ सम्यक ज्ञान प्रमाण अथवा सम्यक ज्ञान के वाचक प्रमाण। तो जो सम्यक ज्ञान प्रमाण ये तो भाव प्रमाण, और सम्यक ज्ञान के वाचक शब्द प्रमाण ये द्रव्य प्रमाण, जो लिखित रूप ये द्रव्य प्रमाण, और इस संबंधी अपनी जानकारी ये भाव प्रमाण। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा शब्द प्रमात्री और प्रमेय के आलम्बन से क्रमशः संख्यात, असंख्यात और अनंत रूप द्रव्य जीवस्थान का अवतार हुआ है। द्रव्य प्रमाण लिपिबद्ध, तो यदि इसको शब्दों की अपेक्षा से ले तो चूंकि शब्द हमेशा संख्यात होते, तो इसके भी संख्यात। यदि प्रमात्री इन्हें जानने वालों की अपेक्षा से देखें तो जानने वाले जीव असंख्यात, चौथे गुण स्थान में असंख्यात दिए, पांचवें में भी त्रियंचों को लें तो असंख्यात दिए। ये जानने वाले तो उनकी अपेक्षा से असंख्यात, और प्रमेय इसके द्वारा जिन जीवों को जानेंगे तो उन जीवों की संख्या तो अनंत है। इस तरह प्रमेय की अपेक्षा देखें तो अनंत, और शब्दों की अपेक्षा संख्यात, प्रमात्री जानने वाले जीवों की अपेक्षा असंख्यात, और प्रमेय जानने योग्य विषय
इसकी अपेक्षा चूंकि द्रव्य अनंत हैं, वे सब प्रमेय हैं, जानने योग्य हैं, तो उनकी अपेक्षा अनंत। इस तरह से जीव स्थान का अवतार हुआ संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद रूप में। ये तो हुआ द्रव्य प्रमाण, यानी ये सब। अब भाव प्रमाण यानी अपना ज्ञान, जानने वाला ज्ञान। अब उसके भेद, भाव प्रमाण के 5 भेद हैं। आभिनिबोधिक भाव प्रमाण यानी मत ज्ञान। आभिनिबोधिक भाव प्रमाण मतलब, ठीक है, ये लिए लेते हैं, फिर इसके बाद आभिनिबोधिक भाव प्रमाण यानी मत ज्ञान। एक दिन अपन ने चर्चा की थी, आभिनिबोधिक को मत ज्ञान क्यों कहते हैं, याद है? और शब्द सा पहले विश्लेषण करें। बोध तो ज्ञान है, और मतलब नी उसकी ओर जाता, अभी मतलब सम्मुख। अभी नी बोध ये मूल शब्द, तो फिर उसमें संबंध वाचक ठय प्रत्यय लगा। ठय का एक शेष रहता, जैसे समाज से सामाजिक, मूल शब्द समाज, और उसमें ठय प्रत्यय लगा, समाज संबंधी, इस अर्थ में। तो यहाँ सा में भी वृद्धि हो गई, वहां जा में एक जुड़ गया, तो सामाजिक। ऐसे ही यहाँ मूल शब्द अभिनिबोध, अभि उपसर्ग, नि उपसर्ग और बोध धातु, उससे फिर संबंध वाचक ठय प्रत्यय, उसका एक शेष रहता और पहले शब्द में वृद्धि हो जाती, तो ह्रस्व आखा दीर्घा हो गया, और बोध में एक जुड़ गया, तो बोध तो बन गया अभिनिबोधिक। मूल शब्द था अभिनिबोध, अभि ये उसका स्वरूप बताना चाहते कि मत ज्ञान की ये विशेषता, यह उस विषय के सम्मुख होकर प्रवृत्ति करेगा, और एक सुनिश्चित विषय है, आप इससे असीम नहीं जान सकते और चाहे जहां से नहीं जान सकते। यानी आंख की ज्योति आपकी कितना ही तीक्ष्ण हो, पर वो पीछे का नहीं जान पाएगी। यदि पीछे का जानना तो आपको यूं होना पड़ेगा, अभी। और नी, आंख की ज्योति तीव्र हो तो इस धोखे में नहीं रहना कि हम आंख से सुनने का भी काम कर लेंगे, क्यों पास पास तो ज्यादा दूर थोड़ी। आंख की ज्योति तीव्र होगी तो देखने में ही विशेषता आएगी, सुनने में नहीं। इसलिए इस इंद्रिय ज्ञान से सावधान रहना। यानी ये एक तो पदार्थ की सम्मुखता वाली पराधीनता बनाएगा, यानी किसी को देखना तो उसके सम्मुख एक विशेष सीमा में, और दूसरे ज्ञान में भी सीमा, उसकी एक मर्यादा, नियत। और चूंकि ये चल रहा, संतुष्ट नहीं होना, उसका स्वरूप समझ के उसे विरक्त रहना, इसलिए अभिनिबोधिक। तो अभि उपसर्ग सम्मुक्तवाचक, नियुपसर्ग नियत, यानी किस स्थिति में वह जान पाएगा, बोध जानकारी। तो मूल शब्द अभिनिबोध, उसमें फिर संबंधवाचक यानी इससे संबंधी, तो लगा ठय प्रत्यय, उसका एक शेष रहता और पहले अक्षर की वृद्धि हो जाती। इस तरह अभिनिबोध से बन गया अभिनिबोधिक यानी मत ज्ञान। अभिनिबोधिक यानी मत ज्ञान भाव प्रमाण, सुरत भाव प्रमाण, अवधि भाव प्रमाण, मना पर्याय भाव प्रमाण और
केवल भाव प्रमाण, यानी ये 5 ज्ञान ये भाव प्रमाण, और इन ज्ञान में निमित्त बनने वाले शब्द रूप लिखे हुए आगम ये द्रव्य प्रमाण। इस तरह द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण से जीव स्थान का अवतार हुआ है, इसलिए ये प्रामाणिक है। प्रमाण का अंश प्रमाण ही कहलाता, अप्रमाण नहीं। भले वो प्रमाण का एक देश, यानी बोरे भर शक्कर में से शक्कर का एक दाना, तो एक दाना शक्कर ही कहलाएगा, नमक नहीं। क्यों? क्योंकि वो शक्कर का अंश। ऐसे ये षटखंडागम प्रमाण का अंश, इसलिए प्रमाण ही है, अप्रमाण नहीं। आप प्रमाण का एक देश कह सकते, अंश कह सकते, पर है प्रमाण। तो द्रव्य प्रमाण भी और भाव प्रमाण भी। अब आगे इन ज्ञानों के भेद आदि बताएंगे। पहले अपन प्रश्न लिए लेते, कितना समय बचता। बोलिए। स्वयं आदि लब्धियां किस जीव की होती है? किस जीव के होती है? किस जीव की होती है? जीवों के जीव की क्या? स्वयं आदि लब्धियां किस जीव की होती है? किस जीव की होती है? क्षोभ समाधि में 2 प्रकार की स्थिति है। एक तो दान लाभ हो उपभोग पीढ़ी, इन्हें भी क्षयोपशमिक लब्धि कहते हैं। जो क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद, उनमें 5 लब्धि वाले भेद, तो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये क्षयोपशमिक लब्धि। ये तो सभी संसारी जीवों के होती, इन्हें पहले गुण स्थान से लेके 12 में तक, निगोदिया से लेकर वीतराग छदमस्त तक, पर इनका नाम है क्षयोपशमिक लब्धि। एक। अब दूसरा क्षयोपशम लब्धि। ये जो क्षयोपशम लब्धि, ये सम्यक दर्शन के पूर्व जो 5 लब्धियां होती, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और कर्म, ये जो 5 लब्धियां हैं, ये जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होने का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे शनि पंचेंद्रिय भव्य पर्याप्तक जागरूक जीव के अंतर्मुहूर्त के लिए, और कार्य पूरा हुआ, आगे बढ़ गए। तो ये क्षयोपशम लब्धि, ये तो भव्य संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जागरूक जीव के सम्यक प्राप्ति के पहले उसके होती, और जो क्षयोपशमिक लब्धि दान लाभ भोग भोग वीर, ये निरोधिया जीव से लेके वीतराग छदमस्त 12वें गुण स्थान तक। हाँ जी। अब इसमें 1 मिनट, इसमें एक बात हो, सभी जीव को, हाँ तो वही तो कहा, वही तो कहा है, निगोद से लेकर वीतराग छदमस्त 12वें गुण स्थान तक सब। अब इसमें एक और कि जो ये क्षयोपशमिक लब्धि, चूंकि ये अंतराय कर्म के क्षयोपशम के अधीन, और क्षयोपशम में हीनाधिकता होती रहती, तो इनमें हीनाधिकता भी होती रहती, परंतु इनकी हीनाधिकता बंध मोक्ष की कारण नहीं है, और न ही मोक्ष मार्ग में विघ्न का। और जो ये क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायगुण कर्म, इनके बिना कोई भी जीव
सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। और इनमें लगभग समानता, यानी जो छह उपशमिक 5 लब्धि, इनमें तो असमानता और इससे बंधु मोक्ष का कोई संबंध नहीं। ये 6 उपशम विशुद्धि आदि 5 लब्धियां, इनमें समानता और इनकी प्राप्ति सम्यक तो प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्त। इनके बिना कभी भी सम्यक तो प्राप्त नहीं होगा। लगभग समानता, 6 उपशम में, विशुद्धि में थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता गतियों की अपेक्षा। जैसे मनुष्य में ज्यादा बुद्धि तो कदाचित वो ज्यादा समझ ले, क्रियांशों उतनी नहीं है, तो मात्र प्रयोजन भूत भाव वासना ही उसको शब्दात्मक ना समझ पाए, तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, पर उस अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग समान। तो ये जो 6 उपशम लब्धि आदि है, यानी 6 उपशम विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण, इनमें काफी को समानता और ये पहले गुण स्थान में होती। भव्य, संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, जागरूक, ज्ञानोपयोग वाले जीव के होती, चारों गतियों में है, पर ऐसे जीव के। और जो ये 6 उपशमिक लब्धि, इन निबोधिया से लेके 12वें तक, जो ये सम्यक्त्व वाली लब्धियां, इनमें लगभग समानता। और जो ये 6 उपशमिक लब्धियां, इनमें असमानता, पर इनकी असमानता बंध मोक्ष मार्ग में न साधक न इतना। हाँ जी। यदि कोई नाटक में राम का रोध कर रहा हो तो वो व्यक्ति उस समय राम है क्या, चाहे उसके परिणाम कोई भी चल रहे हो। अवम बुद्धनय के अनुसार वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? स्थापना नय से, स्थापना निक्षेप से राम ही, क्योंकि उसमें अतदाकार स्थापना कर दी गई है। यहां शब्द नय से उसे राम कह देंगे। क्यों? उस पर राम का व्यवहार चल रहा, नाटक देखने वाले सब उसे राम रूप में देख रहे, तो उसका नाम शब्द नाम पड़ गया राम। शब्द नय से भी राम, स्थापना निक्षेप से भी राम, भाव निक्षेप से राम नहीं है, एवं भूत नय से भी राम नहीं है। बस ये जो नाटक आदि, इसमें ये खास सावधानी भी अपेक्षित, क्योंकि आजकल उसका विवेक नहीं रखते, इसलिए बता दें। पहली बात तो ही कि चाहे जो पाठ लेना है बुद्धिमानी में, यानी मान लो जैसे खास करके अकलंक निकलंक का नाटक, और उसमें एक को बौद्ध गुरु बनना पड़ता, तो जिनको जैन धर्म में परम सत्य लगेगा उनको वो पाठ नहीं लेना चाहिए। चार गतियों के क्रोध मान माया के कोई भी पाठ नहीं कर सकता, तो इसलिए फिर इनको जड़ चिन्हों में, अथवा जैसे आजकल एक कठपुतली का चल रहा है, इनसे दर्शन, इन्हें जो विकार हमें स्वीकृत नहीं, उसका हंस हंस करके खेल कैसे देखा, अथवा बनना है तो पूरी पूरी उसकी विकृति, उसकी हानि, उसका कष्ट इस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए, वो मनोरंजन का पात्र नहीं बने। क्या अभी तो एक क्रोध मान माया जो कि मजा आता सबको, मजा ना आए कप जाए, ये भगवान क्रोध का ये फल किस तरह से रोल करे।
यानी उनकी दुखदायिता, उनकी कष्टप्रदता, भयंकरता ये खुले रूप से उजागर होके आनी चाहिए तो करें। दूसरे कि नाटक में एक ही लिंग वाले रहें, यानी महिलाएं कर रही हैं तो कोई सा भी पात्र हुआ वो सब महिलाएं ही बने। यानी श्रीपाल मैना सुंदरी का नाटक चल रहा, महिलाएं कर रही तो श्रीपाल भी महिला ही बने, मैना सुन तो महिला रहेगी। और यदि पुरुष कर रहे हैं तो सारे रोल पुरुष कर, अन्यथा कर्म बंध की विशेषता तो है ही, लोक में भी हंसी बहुत होती। यानी एक लड़की अलग से, मान लो श्रीपाल एक पुरुष था और लड़की ने किया मैना सुंदरी का पाठ, अब उनकी शादी होगी नाटक में तो पति पत्नी कर, पति पत्नी करते कहाँ है, वो तो रुचि अनंत भिन्नता रहती। तो फिर बाद में बहुत मजाक का प्रसंग बन जाता है, तो शील पर भी दूषण। तो ये सावधानी रखते हुए क्या महिलाएं या पुरुष और अनावश्यक श्रृंगार से भी बचे। शील का दोष होने नहीं लगता, ये भी कर तो शील का दोष होने नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी है, शील का दोष तो लगता। गुरुदेव श्री 1.5 महीने की बच्ची को भी छूते नहीं। जब वो 1.5 महीने के बच्ची को दर्शन कराने लाते हैं, सबकी ये भावना रहती कि गुरुदेव सिंह से मांगलिक सुनो, तो वो उनके पास ले जाते। तो पहले पूछते दिख रहा है कि दिख रही, लड़का है कि लड़की, और निकाल लड़का है, तब तो फिर पास से सुना देंगे पूरा मामला। तो कहा लड़की, दूर से सुना। 1.5 महीने की बच्ची, उसको भी हाथ में लगा। और जबकि कभी भी अपने को प्रतिमाधारी श्रावक भी नहीं कहा, हमेशा यही कहते रहे कि मैं तो बस अविरत समझ, उनके भी ब्रह्मचर्य कर। यानी ये 90-92 वर्ष के, तो वो 1.5 महीने की बच्ची छूते नहीं, यही मर्यादा। यानी उम्र से कोई शील की मर्यादाएं थोड़ी बदल जाएंगी, तो किन्हीं को नहीं करना चाहिए। और सबसे बढ़िया तो एक कठपुतली वाला जो है ये सर्वोत्तम, यानी कुछ इसमें चक्करबाजी नहीं, कोई एक दूसरे के ऊपर फिर जो छींटा कसी होने लगती, उसके लिए भी कोई अवसर नहीं। प्रदर्शन अच्छा होता। बोलिए। दान भोग उपभोग लड़की की गोदिया में कैसे होती है? अपन अपने ज्ञान से नहीं नाप सकते, पर भगवान कह रहे होती मतलब होती। अब वो दे सके नहीं दे सके वो एक अलग बात, लाभ मिल ले तो आखिर उसको भोजन का लाभ तो हो ही रहा है, जितना जो भी उसे है भोजन का भोग भी कर रहा, जहाँ रह रहा उस स्थान का उपभोग भी कर रहा, इसमें शक्ति भी लग रही। और दान भी वो कैसे दे सकता, अथवा उसका विशेष उदय चले, नहीं देने वाली पात्रता पर होती है। अपन अपने थोड़े से ज्ञान से केवल ज्ञान को नहीं नाप सकते। ये बातें केवली भगवान ने बताई हैं कि निगोदिया से लेकर 12वें गुणस्थान तक 6 रूप में करती है, मतलब अपन जान सके नहीं जान सके वो अलग बात है। तो कठपुतली में बस थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी। एक तो वो जो उस दिन बताई थी मैंने कि जो शलाका पुरुष
उनके दाढ़ी मूंछें। दूसरे अभी के में जो वो महिला का था तो उसके आगे के अवयव बहुत उभार दिए थे, इतने भद्दे लग रहे थे, और वो भी छाती से ऊपर है, बिल्कुल यहाँ गले के यहाँ अलग से एकदम उभरे हुए यहाँ। तो ये भी क्योंकि वो तो अपन बनाते लकड़ी में वो भर करके अपन बनाते, तो कहाँ कौन से अवयव बनना वो कितने प्रमाण मैंने देखने में एकदम भद्दे भी नहीं लगे इस तरह के। पर एक कठपुतली वाला बहुत अच्छा था, यानी कोई इसमें शील वाली समस्या नहीं, कोई छींटा कसी भी नहीं, आसानी से काम हो जाता। तो पहले भी जब आपने दीपावली पर करवाया था वो भी अच्छा था, अभी का भी इस तरह से करें, सीधे लड़की लड़की क्यों उसमें फंसे। चलिए थोड़े ऐसा द्वादशांगी चिरवाणी माता की अहिंसा पंच परमेष्टि।